बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। यस। बच्चों आज हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसमें एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया था, ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स रूल बता रहा हूं। मैंने आपको कल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, जिसमें से जो लास्ट डेफिनेशन थी बच्चों वो थी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास होते हैं, तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग कैसे आती है, कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि कुछ मैंने एलिमेंट की आपको ट्रिक बताई थी, जैसे कि हेलिना की रब से फरियाद, और हमने कहा था कि ये सारे के सारे जो हैं वो +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं। जैसे दूसरी लाइन थी, बेटा बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, इसकी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते ही ये। तीसरा था बैगन आलू गाजर इन थैला, इसका था बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले एलिमेंट। और फिर थे कुछ नेगेटिव वाले, जैसे कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ये थे 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले। फिर कल बाहर आई आंटी, तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले। बच्चों अब इसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे। सपोज यू हैव अ पर्टिकुलर कंपाउंड, मैं बस एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं और उस फॉर्मूले से आप सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे बच्चों, बाय ओनली वन फॉर्मूला। सपोज you have a compound like AX, BY और CZ, और बच्चों इसके ऊपर कोई चार्ज प्लस या माइनस, कभी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। तो बेटा यहां क्वांटिटी भी मेंशन कर दी मैंने कि X क्वांटिटी में A है, A B C आर द एलिमेंट और उनकी क्वांटिटी XYZ रिस्पेक्टिवली। इनके ऊपर बेटा कोई चार्ज प्लस माइनस या कोई चार्ज ना भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो बच्चों आपको बस सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, X इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A प्लस Y इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B प्लस Z इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इक्वल टू जो भी इस पे चार्ज है। अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे और अगर माइनस है तो माइनस लिखोगे। तो बाय दिस फॉर्मूला आप किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास मैंने कहा यू हैव FeCl2 और यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। तो बेटा आपके पास तरीका ये होगा कि Fe की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, इसमें बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से क्योंकि एक क्वांटिटी में है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दो। अगर प्लस होता तो उतना प्लस लिख देते, अगर माइनस होता तो उतना माइनस लिख देते। अब बच्चों यहां आपको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको लेट कर लो x इंटू 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, बेटा क्लोरीन यहां है, इसका होता है -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो बेटा आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -2 से उस तरफ जाएगा प्लस का 2, मतलब Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर है +2। सपोज ये बच्चों Fe कन्वर्ट हो रहा है FeCl3 में, ये FeCl2 किसी तरीके से FeCl3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा आपको अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अब आप निकालोगे तो बेटा वही कॉन्सेप्ट के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इंटू 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इंटू 3 इक्वल टू, सॉरी यहां पर पहले मल्टीप्लाई कर दिया, Cl इंटू 3 इक्वल टू 0। तो बेटा Fe का आप लेट कर लो x इंटू 1 प्लस क्लोरीन का तो -1 है इंटू 3 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से x का वैल्यू आ जाएगा +3। अगर बच्चों किसी रिएक्शन में
आप FeCl2 से FeCl3 पे पहुंच रहे होगे तो आप कहोगे कि पहले तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, फिर +3 हो गया होगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट अगर उल्टा हो जाए, मतलब FeCl3 से अगर आप FeCl2 पर पहुंच रहे होगे तो आप कहोगे कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों इट डिपेंड्स कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए तो हम लोग उस बेसिस पर निकाल सकते हैं कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। इट डिपेंड्स कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों डिक्रीज हो रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा। तो दिस इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाले जाते हैं वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। हालांकि कुछ और भी एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन भी शो करता है, बट इतना डीप में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट 10th लेवल पर जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 11th-12th लेवल पर पढ़ रहे होते तो मैं बहुत अलग ही तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाता। तो हो सकता है ये फॉर्मूला भी नहीं बताता, आपको स्ट्रक्चर से निकालना सिखाता। बट क्योंकि अभी हम लोग ओनली 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं और इतना डीप में ऑक्सीडेशन नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है आपकी बुक्स में, तो हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला जो कि मैंने कहा कि अगर ये तो हो गया फॉर्मूला वही कि कोई आपके पास कंपाउंड हो लाइक AX BY CZ और इसके ऊपर कोई चार्ज हो +-N, तो आपको करना ये है कि इस X यानी कि जो क्वांटिटी है उस एलिमेंट की क्वांटिटी into oxidation number of A plus Y into oxidation number of B plus Z into oxidation number of C equal to +-N। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको रखना है वो इस बेसिस पे रखना है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी भाई कि हेलिना की रब से फरियाद या बेटा मांगी कार बैगन आलू या न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ये जो ट्रिक बताई है इससे आप वैल्यू पुट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो सबसे पहले तो आप ये वैल्यूज लिख लेना, ये बेटा फॉर्मूला लिख लेना और ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर का एक अच्छा आइडिया लग जाए। कर लो बेटा इसको नोट। बच्चों नोट हो जाए तो बता देना।
सर डन। देखो बच्चों, मैं अगर कुछ और एग्जांपल लूं, जैसे मान लो कोई सिंगल एटम ऐसा दे दे, क्लोरीन अकेला ये दे दे Cl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आपको निकालना हो, कैसे निकालोगे? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, कोई चार्ज इस पे नहीं लिखा तो 0 लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसको बेटा x मान लेते, इक्वल टू 0, तो बेटा किसका, इसका कितना आ जाएगा 0, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में माइनस में 0 कुछ भी आ सकता है। बच्चों मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं Fe+2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लूं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप देखोगे Fe कितनी क्वांटिटी में 1, तो आप लिखोगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू, इस पर जो चार्ज अवेलेबल है वो लिख दोगे, तो जिसका आपको निकालना होगा बेटा उसको आप एक्सलेट कर लोगे, तो यहां से बेटा आपका x इक्वल टू कितना जाएगा +2। तो बेटा अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि अगर अकेला कोई एलिमेंट होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, और अगर कोई एलिमेंट अकेला प्रेजेंट है तो उस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए ऑक्सीजन पर -2 लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो आप कहोगे 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जो चार्ज उस पर लिखा हो, माइनस लिखा हो तो माइनस वाला, प्लस लिखा हो तो प्लस वाला, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0, जिसका निकालना है उसको एक्सलेट करो इक्वल टू -2। तो ये एग्जांपल हो गए कुछ, और भी एग्जांपल है, ये भी बेटा एग्जांपल है, ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया -2। तो बच्चों ये 3 एग्जांपल आप नोट करो और मुझे बताओ कि इन 2 कंपाउंड में जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है, इसमें से H2S में बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, और HCl में आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सल्फर और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करके बताओ, जो मेथड मैंने आपको सिखाया उससे, जिसका आंसर आएगा वो हैंड रेस करेगा, आंसर कोई नहीं बोलेगा। लिखो इसको जल्दी से।
बाकी लोग भी जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है, एक ही बच्चे ने आंसर किया अभी इसका। भाई 2 इंटू हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर इक्वल टू 0, जिसका निकालना है। जैसे हाइड्रोजन का तो +1 दिया हुआ है, सल्फर का निकालना है तो बेटा x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा बेटा मैंने आपको क्या दिया, HCl, तो HCl में Cl का आपको निकालना है, तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, तो इक्वल टू 0। तो ये बेटा +1 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो ये एक बच्चे ने आंसर जिसने किया था बिल्कुल करेक्ट था, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें बेटा लिख लेना जिनका रिडक्शन होता है उनको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप इसमें लिख सकते हो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is one that oxidizes other substance by gaining one or more electrons or oxygen बच्चों जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे। और रिड्यूसिंग में बेटा आप लिख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, इस पे लिख लेना बेटा रिड्यूसिंग एजेंट is one that reduces other substance by giving one or more electron और हाइड्रोजन और बच्चों लास्ट और लिख लेना दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और किसी दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इसमें बेटा लिख सकते हो रिएक्शन
a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. ठीक है, एग्जाम्पल में बेटा आप दे सकते हो, इसमें जैसे Zn है और ये Cu+2 के साथ रिएक्ट कर रहा और दे रहा है Zn+2 प्लस Cu सॉलिड। तो बेटा अगर आप देखो जिंक Zn+2 में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो रहा है +2, और कॉपर +2 जो है वो Cu में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है। तो बेटा इसका जो हो रहा है ये आप इसको बोलोगे यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और बेटा दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन को O से लिखते और रिडक्शन को लिखते हैं H से। तो मैं इधर पे H लिख रहा हूं, ये O का मतलब क्या है, इस O का मतलब है ऑक्सीडेशन और H का मतलब होता है रिडक्शन। तो इस तरीके से आप इसको लिख देना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज सेंड करूंगा इस पर बेस्ड, आप आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे तो आप लगाना, साथ में मैं आपको कुछ एक शीट और प्रोवाइड करूंगा, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप ढूंढ करके भेजना। ठीक है, तो अब जब क्लास होगी बेटा नेक्स्ट मंडे को, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन से चैप्टर का टेस्ट हो रहा। पहला वाला चैप्टर तो कई बच्चों ने नहीं पढ़ पाया, तो मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 कई बच्चों ने पढ़ा है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स बेटा अभी अपलोड नहीं हो पाई हैं, जैसे ही अपलोड होंगी मैं ग्रुप पर एक मैसेज डाल दूंगा कि जिस भी बच्चे को चाहिए वो मुझसे ले लेना। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाए, तो मैं लाइन से ये पूरा चैप्टर आपको दे दूंगा, आप पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल कर लेना और उस शीट को आप लगाना। ठीक है बच्चों, यस सर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा ना? नो सर। ओके बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।